राम राम साथियों। कल आपने एक बहुत बड़ी त्रासदी देखी होगी, न्यूज़ चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, हर चीज़ आपने देखी होगी। नेपाल में बहुत बड़ी त्रासदी हुई जिसमें कई लोग काल कलवित हुए, कई गांव के गांव डूब गए और संपत्ति का नुकसान हुआ, पशुओं का नुकसान हुआ, इंसानों की ज़िंदगी गई। बहुत भयानक घटना थी जिसने हर इंसान के दिल को झकझोर दिया। लेकिन उस घटना में भी हमें कई चीज़ें ऐसी देखने को मिलेगी कि यार, जहाँ कोई इंसान ऐसा होगा कि उसके बचने की उम्मीद ही नहीं होगी और वहाँ इंसान वो बच गया होगा, तो वो इंसान क्यों बचा वहाँ पर? ऐसा तो था नहीं कि वहाँ पर किसी ने बचाव दल ने उसका रेस्क्यू कर लिया। यहाँ कहीं किसी ने मतलब अमेरिका वगैरह जैसे मतलब देश है, बड़े बड़े देशों ने उसको कुछ बचा लिया, ऐसा नहीं होगा। उसका बचाव उसके स्वयं के भाग्य ने किया है, उसकी किस्मत ने उसको बचाया है। उस त्रासदी में से, उस गंदगी में से, उस इतने सैलाब में से उसको बाहर उसके भाग्य ने निकाला है। और भाग्य को मजबूत करना आज का इंसान भूल गया है। वो दूसरों के अधीन हो गया है, खुद तो कर्म करना ही नहीं चाहता है। वो तो बस सब कुछ चीज़ें हमें मिलती रहे, बस मैं बैठा रहूं और सब कुछ मिलती रहे। ये जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है। नेपाल से भी, नेपाल की जो त्रासदी की घटना, उससे भी बड़ी त्रासदी की घटना ये है कि आज इंसान कुछ करना नहीं चाहता। हम किसान को देखते हैं, खेत में किसान बीज डालता है, फसल होती है, तो वो गेहूं के बीज डालता है तो गेहूं की फसल होती है, जवार के बीज डालता है, जवार की फसल होती है, बाजरे के बीज डालता है, बाजरे की फसल होती है। और हम कर्म कमज़ोर करते हैं और उम्मीद हम दूसरों से करते हैं कि कोई हमें बचाना आएगा, कोई हमारी सहायता करेगा, या हमारे साथ ऐसी घटना क्यों हो गई, हम उस घटना के अंदर क्यों लाए गए, हम उस घटना के अंदर क्यों शामिल हुए। ये हमारा कर्म निर्माण, जो हमारा कर्म है ना, वो तय करता है। तो इसलिए स्वयं के भाग्य विधाता हम बने। जब हमने जन्म लिया था तब हम अकेले थे। जब इंसान की मृत्यु होती है तो वो अकेला जाता है, लेकिन जब उसके भाग्य निर्माण का टाइम होता है ना, तो वो सबको साथ लेने की कोशिश करता है, वो सबके भाग्य में से छीनने की कोशिश करता है। लेकिन वो ये नहीं देखता है कि दूसरों के सारे मेरा भाग्य नहीं बनेगा, मेरा भाग्य मैं ही बनाऊंगा। तो अब स्वयं आप अपने भाग्य के विधाता हैं। और आप देखना, नेपाल में से कई ऐसी चीज़ें होंगी, कई ऐसे लोग आएंगे जो जिनका चांस ही नहीं है कि भाई 200% वो मरने वाले थे लेकिन वो बच गए। तो क्योंकि कहीं ना कहीं उनका भाग्य उनका साथ दिया, कहीं ना कहीं उसके कर्म ने उनका साथ दिया और आज उनकी ज़िंदगी बच गई। तो इसलिए अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करें, अच्छे कार्य करें जिससे आपका भाग्य का निर्माण हो। और आपका ही नहीं, आपके रिश्तेदारों की भी जान बच जाती है। कई बार आपके भाग्य से आपके रिश्तेदारों की भी जान बच जाती है। तो आप अपना कर्म ऐसा करें दोस्तों कि कहीं भी कोई भी घटना हो तो वहाँ कोई भी इंसान अन्याय ऐसी काल कलवित ना हो। धन्यवाद।